हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है ज़मीं मैंने, अभी तो नापी है ज़मीं मैंने, आसमानों की उड़ान अभी बाकी है। साथियों, ये शब्द आज के मेहमान के लिए हैं। इनका नाम है अंजलि, मेरा नाम है प्रताप। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अंजलि मैडम एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। सबसे पहले बिजनेस वूमेन हैं, सोशल वर्कर हैं, नेशनल लेवल की ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो साथियों, आज हम और आप अंजलि मैडम के तमाम आयामों से रूबरू होंगे। तो मैं आप सबकी तरफ से अंजलि मैडम को नमस्कार बोलता हूँ, स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। और अब ये निवेदन कि अपना परिचय हम हमारे साथियों को दीजिए, फिर आपके साथ बिजनेस टूर पे चलेंगे, आपके जेसीआई के सफर को तय करेंगे और भी आपकी एक्टिविटी शेयर करेंगे। तो मैडम, परिचय दीजिए पहले। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी। जी। आज आपने मुझे जो ग्वालियर क्रिएशन में आने का मौका दिया। शुक्रिया। जैसा कि आप बता चुके हैं कि मेरा नाम अंजलि गुप्ता बत्रा है ठीक है। और इस प्यारे से शहर ग्वालियर में ही जन्म हुआ है अरे मेरा। वाह, अरे और वाह। मैं चाहती हूँ कि जीवन पर्यंत जब तक मेरी सांसें हैं ठीक मैं है। अपने ग्वालियर में ही रहूं, क्योंकि ठीक है। ग्वालियर से मुझे बहुत प्यार है। और अगर एजुकेशन की बात करें तो ग्वालियर में ही मेरी एजुकेशन हुई है अरे वाह। और शादी भी ग्वालियर में ही है। तो ठीक है। हमारा कहते हैं ना कि जीना यहाँ मरना यहाँ, ठीक और इसके है। बिना जाना कहाँ। तो जी। बस ग्वालियर में ही यानी सब कुछ बचपन है। यहीं गुजरा, स्कूल कॉलेज सब यहीं से। अच्छा जी। मैडम, प्रोफेशन की शुरुआत कब से हुई? अगर मैं बात करूँ अपने प्रोफेशन की, तो मैंने जी। अपने प्रोफेशन की जो पहली स्टार्टिंग की वो मैंने 2000 में की। जी। तो 2000 में मैंने एक छोटी सी कॉर्पोरेटेड बॉक्स की इंडस्ट्री स्टार्ट की थी। ठीक है। जिस जो मेरा खुद का बिजनेस था, जिसमें हम कॉर्पोरेटेड बॉक्स बनाते थे। अच्छा। और उसके बाद सफर चलता रहा। जी। और उसके बाद हमने एक नया आयाम स्थापित किया और हमने ग्वालियर शहर में, ग्वालियर शहर के वासियों का जो प्यार हमें मिला, जी। उसकी वजह से हमारा ब्रांड विशाल विंडो कूलर जी वो हाँ। एक बहुत बड़ा ब्रांड बनकर जी, आया। जी, जी। और मैं तो कहती हूँ कि वो सब हमारे जो दर्शक यहाँ देख रहे हैं, जी। जो भी मुझे सुन रहे हैं, ये ठीक है। ग्वालियर के हर एक उस व्यक्ति की सफलता है, क्योंकि दुआएं उनकी हैं। यस जी। उनकी सफलता है, उनकी जी। दुआएं हैं, ठीक है। जिनकी वजह से आज विशाल विंडो कूलर के हमारे जो इतने सारे आउटलेट्स ग्वालियर में हैं। जी और हाँ। उसके साथ हमने रिजुल फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड की भी शुरुआत अरे की। वाह, और अरे आज वाह। ग्वालियर में अगर हम बात करते हैं तो 12 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, और वो सिर्फ हमारे ग्वालियर के साथियों की वजह से। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो हो गई बिजनेस की बात। अब जेसीआई में आपका नाम बहुत पॉपुलर है, यानी नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल भी ये तो संस्थान है, उसकी कुछ स्पेशल गतिविधियां बताइए। देखिए प्रताप जी, जब मैंने जेसीआई का सफर अपना शुरू किया तो ठीक है। मैं कहूंगी कि सन 2006 ठीक है। 2006 में मैंने अपने सफर की शुरुआत की। जेसीआई से जुड़ गए आप। और जी, और जैसा कि नॉर्मली होता है, हम स्टार्टिंग में किसी संस्था में जुड़ते हैं तो सिर्फ ये लगता है कि ठीक है, अभी तो मेंबरशिप है। मेंबरशिप है, सीखना है, ठीक देखना है, है। ठीक है, ठीक है। मैंने मेरी जो लीडरशिप की स्टार्टिंग हुई वो 2016 से अरे हुई। वाह, अच्छा। 2016 मैं प्रेसिडेंट बनी और उसके बाद मेरे सफर की शुरुआत ऐसी हुई ठीक है। कि वो सफर रुका नहीं। 2016 में प्रेसिडेंट, अरे 17 वाह। में जोन वाइस प्रेसिडेंट, 18 में जोन प्रेसिडेंट अरे और वाह। 19 में नेशनल डायरेक्टर जेसीआई इंडिया के रूप में मैंने अपनी सेवाएं जेसीआई इंडिया को ठीक है, दी। ठीक है। और उसके बाद एक और मोड़ आया जिसमें मुझे एक मौका मिला, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आई। और 2025 में एज अ जेईसी की नेशनल चेयरमैन अरे मुझे वाह। बनने का मौका मिला और ऑल ओवर इंडिया में मुझे अपनी सेवाएं देने का मौका यानी मिला। ग्वालियर का नाम आपने रोशन किया, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू जी, प्रताप जी। जी। और मैं कहूंगी कि थैंक यू जेसीआई, जो आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में मेरे 50,000 से ऊपर फैमिलीज हैं, बिल्कुल, जिनको बिल्कुल। मैं जानती हूँ, जो जी। मेरा परिवार है। ठीक है। सो इस तरीके से मेरे जेसीआई की शुरुआत हुई और वो बहुत थोड़ा बढ़िया। थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है जी, और मैं जी, भी जी। उसके साथ कदम से कदम बढ़ाती जा बहुत रही हूँ। बढ़िया। अच्छा मैडम, आप नेशनल लेवल की ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए, क्या गतिविधि रहती है? जी, हम लोग अलग-अलग तरीके की ट्रेनिंग्स हम लोग यूथ के लिए ऑर्गेनाइज हमारे करते साथियों हैं। को बताइए। काफ़ी सारे हम लोग मोटिवेशनल सेमिनार देते अच्छा। हैं। जैसे कि आपने बात की अभी कि जी। मैं नेशनल लेवल के ट्रेनर्स हूँ, तो उस तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो हमारा भारत को जो विकसित कर सकते जी, हैं, जी, जी। वो हमारा युवा है। जी। लेकिन कहीं न कहीं युवा भटकता जा रहा है और हमारा प्रयास है कि हम उस युवा को भटकने ना ट्रैक दें। पे लाएँ। उनको ट्रैक पे लाना है। ठीक है। उनके विचार बहुत सही हैं, अच्छा। लेकिन सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ कि उनका रास्ता वो कभी-कभार दिशा गलत चुन बतानी लेते है हैं। आपको। अच्छा। तो अगर हम अपने युवा को सही दिशा
ठीक है। और मेरा एक और मानना है प्रताप बताएं। जी इसके साथ में बताएं। कि किसी भी व्यक्ति को जी। वैसे हेल्प मत करो, ठीक है। लेकिन उसको अगर ज्ञान से हेल्प कर अरे सकते हो वाह! तो वो बहुत बेहतर होती है। तो लाइफ हम लॉन्ग लोग काम आती है उसके। लाइफ लॉन्ग, क्योंकि जी। कहते हैं ना कि मछली मतलब किसी को खाना देने से अच्छा है उसे वो तैरना सिखा आग दें। में कैसे करे, जी, जी, उसको जी। तैरना सिखा दो तैरना सिखा ताकि दें। वो लाइफ टाइम अपना लाइफ को यानी अच्छे से यूथ को रन आप कर सके। आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं, बिल्कुल, पूरे हमारा नेशनल प्रयास है। लेवल पे। हम एक लोगों का बार फिर प्रयास आपको चल ढेर रहा सारी है। बधाइयाँ मैम। थैंक यू। अच्छा, और जो मोटिवेशनल स्पीकिंग में भी यही चीज़ सब चीज़ें आप जी, शामिल हम करते लोगों की हैं? अलग-अलग ट्रेनिंग्स रहती हैं जो अच्छा। हम लोग जैसे हमने एक इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, बिज़नेस हाउसेस इंस्टीट्यूशन में में जाते जाते हैं, हैं। हम लोग बिज़नेस ट्रेनिंग्स होती है जी, हमारी। जी, 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 जैसे जी। कि मैं अगर अपने ग्वालियर शहर के लिए बात करूँ तो मैंने ठीक अपने है। ग्वालियर शहर में क्या, वैसे ऑल ओवर इंडिया की हुँ, हुँ, प्रॉब्लम हुँ, है ये हुँ, कि हुँ। आज का जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में आता ओके। जा रहा है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। हमने उसके लिए एक कदम उठाया और हम लोग जो नशा मुक्ति केंद्र है, हाँ, हाँ, वहाँ हाँ। पर हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट किया अच्छा, और उस ट्रेनिंग से हमने इफ़ेक्ट भी देखा। वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं आप? हाँ, अच्छा, जो लोग नशा कर रहे थे ठीक है, उन्होंने नशे को कम करने का प्रयास किया ठीक है। और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नए सफ़र की ओर उन्होंने चलना ओके, शुरू किया। यानी खुद अर्निंग शुरू हो गई उनकी। अर्निंग शुरू हुई सर, और ठीक मैंने है। होता है ना कि हमें पूरी फैमिली को आपने बचा लिया यानी? सर सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगती है ठीक है। कि आपको अगर नफ़रत करना है ना, जी, तो उस दोस्त से करो। जी। जिसमें दोष है उस व्यक्ति से मत करो। बिल्कुल, और बिल्कुल, लोग बिल्कुल। जो करते हैं व्यक्ति वो से व्यक्ति से नफरत दूरी बना करते लेते हैं हैं, मैडम, व्यक्ति दूरी से बना दूरी। लेते हैं। उस जिस समय उसको जरूरत होती है उस समय उस दूरी बना समय लेते हम हैं। उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं और हम कहते हैं अरे वो तो ऐसा है। अरे हाँ, ठीक है, किसी परेशानी से उसके साथ ये ठीक है, हुआ, ठीक है। लेकिन क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं उसकी बनती सोच कि हम बदलें, उसकी सोच को सोच बदल के को उसको नए बदलें। ट्रैक पे ला सकें। ठीक है, ठीक तो है। हमारा प्रयास रहता बहुत है इस अच्छी बात है। तरीके से। ये निरंतर चल रहा है ये कार्य। निरंतर चलता ठीक रहता है, है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैडम ये बताएँ कि क्या बोलते हैं, ये सब जो आप करते हैं, यानी बिज़नेस हाउसेज़ हैं आपके, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, ये सब बैलेंस कैसे करते हैं आप? सर आपके 12 से 12 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, नेशनल लेवल पे आपके यानी एक्टिविटीज़ रहती है, कैसे मैनेज करते हैं? ये हमारे दर्शक साथी जानना चाहते हैं। सर देखिए मैनेज मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर व्यक्ति चाहे हाँ, तो सारी चीजों को मैनेज कर सकता है, कैसे? लेकिन डिपेंड है हाँ, कि वो कैसे सोचता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आजकल मैंने एक बहुत इजली ये बहुत सुनने को मिलता है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत जी, बिजी हूँ। जी, जी, लेकिन जी। अगर आप उस व्यक्ति से एक्जैक्टली पूछोगे हाँ, कि वो कहाँ बिजी है, अच्छा, वो ये बता नहीं पाएगा कि वो कहाँ बिजी है। अच्छा, तो प्रोडक्टिव काम कीजिए। ठीक है। अगर आप प्रोडक्टिव तरीके से करेंगे जी, तो आपके पास टाइम मैनेज हो सकता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर हम टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम चीजों को ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि कौन सी चीज प्रायोरिटी बेस पर है, हुँ, कौन सी ठीक है हमें ये करनी है और कौन सी है ठीक है हम कर सकते हैं। जी, 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 जब तक हम 3 कैटेगरी फाइनल नहीं करेंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छा, इम्पोर्टेंट, जी, इट्स ओके कर लिया अच्छा, तो ठीक अच्छा, है। अच्छा, आपने जैसे ही अपने दिन को 3 प्रायोरिटी वे में डिफाइन किया, ठीक है। आप ये देखिएगा सारी चीजें इजी गोइंग होती जाएंगी। ओके। जैसे कि मुझे यहाँ आना था, ये हाँ, मेरी प्रायोरिटी थी आज, ठीक क्योंकि ठीक मैंने है। यहाँ अपना टाइम दिया हुआ था। सो हाँ, ये मेरी प्रायोरिटी थी, अब उसके लिए मैं दूसरा काम रोक सकती हूँ। हाँ, हाँ, सो हमें अपनी लाइफ में प्रायोरिटी डिसाइड करनी ओके, पड़ेगी। लोग बाग प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि मुझे जिंदगी में ये करना है। ठीक है। मैं ये कहती हूँ वो प्रायोरिटी अपनी बात ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ। आप पर डे की प्रायोरिटी पर डिसाइड डे की कीजिए। प्रायोरिटी मैडम, दिस इज़ वेरी या इम्पोर्टेंट। पर डे की आप प्रायोरिटी ये डिसाइड आपका कीजिए। यानी हमको बेसिक को मिल रहा है या फॉर्मूला में। और जैसे ही आप ये करने लगेंगे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके, अच्छा, आप देखिएगा आपका मैनेजमेंट यानी रोज़ एनालाइज़ करना आपके हिसाब सर, से, रोज़ आपको अपना रोज टाइम शेड्यूल सेट करना है। सर मेरा मानना है कि आपको रोज रात को सोने से पहले अच्छा। अपना सुबह का कल की एनालाइज दिनचर्या तय हो करना जानी है चाहिए। कि आपको क्या करना है ओके। और उसको आपको किस चीज को सबसे पहले अरे प्रायोरिटी वाह! पे देना कितनी है। अच्छी बात है मैम। और शाम को ये भी समराइज़ करना है कि दिन भर में आपने क्या किया, सर इट्स पॉजिटिव क्या किया। मोर इम्पोर्टेंट। ठीक पीपल है। लोग एक ही बात कहते हैं, हाँ, मैं बहुत बिजी हूँ, जी। मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। हाँ, लेकिन जब वो रात में अपने घर में बैठे होते हैं ठीक है। तो वो ये सोचे कि आज उन्होंने पूरा दिन में किया प्रोडक्टिव क्या। क्या किया। जब तक आप प्रोडक्टिविटी नहीं जी, निकाल कर जी, लेकर जी, आओगे, जी, आप कितने भी बिजी बने जी, रहो, जी, जी। कोई मैटर नहीं है। ठीक है, यानी ये आपका वो है थंब रूल है, यानी प्रोफेशन और पैशन में बैलेंस रखना है बिल्कुल और सर, डेली एनालिसिस करना है बिल्कुल और सर, नेक्स्ट डे का प्लानिंग करना है। राइट। जी मैम। अच्छा हमारे जो दर्शक साथी देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? इसमें यूथ भी हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर मैम। मैं यहाँ पर एक ही चीज कहना चाहूंगी, यहाँ मतलब एक सभी लोग यहाँ पर हैं, हर जी, उम्र के लोग यहाँ आपको पर देख हैं। रहे हैं क्या? हम लोग कहीं ना
जल्दबाजी में निर्णय कर अच्छा, लेते हैं। जिंदगी में जल्दबाजी में जब भी जो फैसले किए जाते हैं गलत हो जाते हैं, वो कई बार गलत होते हैं, रिजल्ट कई नहीं बार आता प्रॉपर। सही होते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम प्रॉपर रिजल्ट चाहते हैं ठीक है, तो हमें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ओके, जल्दबाजी के निर्णय नहीं, ठीक थोड़ा है, सा अपने ऊपर कंट्रोल रख के, ठीक है, थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रख के, अच्छा, क्योंकि हर व्यक्ति क्या कर रहा है, जी, 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 तूने ऐसा क्यों किया, स्ट्रेस में आ जाता है एकदम से। ऐसा नहीं। हमें उम्मीद दूसरों से है। जी, फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी जी, कि दूसरों से उम्मीद मत रखिए, ठीक है, सबसे पहले हाँ, अपने आप से उम्मीद रखिए, अरे क्योंकि वाह! हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, हम अपना 100% दे सकते हैं। ठीक है, दूसरे ने क्या किया या नहीं किया उससे फर्क नहीं कंपेयर पड़ता। नहीं करना है, मैंने अपने साथ क्या किया, ठीक है, मैंने दूसरे के साथ क्या किया, उसको देखिए। उसको एंड ऑफ द डे पर। या जी, तो साथियों ये थी अंजलि मैडम से मुलाकात और मुझे उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप सब भी अपने आप को एनालाइज करेंगे, डे टू डे समराइज करेंगे जैसा मैडम ने आपको बताया और आने वाले दिन की दिनचर्या एक दिन पहले तय करेंगे तो सफलता आपके हाथों में निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से मैम को धन्यवाद बोलता थैंक यू हूँ, सर, थैंक यू शुक्रिया वेरी मच बोलता सर। हूँ